इस हफ्ते निफ्टी ने बहुत इंटरेस्टिंग मूव दिया है और वीकली बेसिस पे निफ्टी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न भी बनाया है। आपके हिसाब से मैं कौन से पैटर्न की बात कर रहा हूँ, प्लीज कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि मैं कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस हफ्ते निफ्टी ने काफी हाई वॉल्टिलिटी दिखाई है, तो अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो वीडियो बिना स्किप करे अंत तक जरूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वीडियो देखा होगा, जिसमें हमने निफ्टी के इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था और हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते काफी वॉल्टिलिटी रहे और वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, निफ्टी ने मंडे को प्रॉफिट बुकिंग दिखाई, ट्यूसडे को निफ्टी ने बहुत शार्प और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव रहता है और ट्यूसडे फर्स्ट हाफ में मंडे के लो के आसपास सस्टेन करता है तो निफ्टी में शार्प प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और वही हुआ। लेकिन वेडनेसडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में रिकवरी रह सकती है और वेडनेसडे को निफ्टी ने बहुत अच्छी शानदार रिकवरी भी दिखाई थी। लेकिन फिर थर्सडे को फॉल और फ्राइडे को तो निफ्टी ने बहुत इंपॉर्टेंट रिकवरी दिखाई थी और मैंने अपने फ्राइडे के डेली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि फ्राइडे को निफ्टी के लिए एक मस्ट बाउंस सॉर्ट ऑफ डे है, बिकॉज जो हमारा पिछले हफ्ते का वीकली सपोर्ट था 24,800, निफ्टी उसके नीचे सस्टेन कर रहा था अभी और 2 दिन लगातार निफ्टी उसके नीचे क्लोजिंग दे चुका था। और अगर निफ्टी ने वीकली बेसिस पे 24,800 को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता तो हो सकता है निफ्टी में एक स्ट्रॉन्ग फॉल आ जाता। लेकिन निफ्टी ने फाइनली 24,800 को रिस्पेक्ट किया और 24,853 के आसपास कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। तो इस हफ्ते निफ्टी में हाई वॉल्टिलिटी रही। पहले निफ्टी में एक शार्प फॉल, फिर बहुत अच्छी रिकवरी, फिर शार्प फॉल और फिर रिकवरी। अब निफ्टी ने फाइनली रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है और इसके बारे में हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। जैसा मैंने शुरू में कवर किया कि इस हफ्ते निफ्टी ने वीकली बेसिस पे एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है, तो अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे वापस आ जाते हैं, निफ्टी ने वीकली बेसिस पे यहाँ पर एक इनसाइड सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है कि मान लीजिए मार्केट रिकवरी में चल रही है और ऊपर की तरफ एक बहुत अच्छी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई और अगली कैंडल जो बनाई है वो इस कैंडल का जो पिछली कैंडल थी उस कैंडल के ना तो हाई को ब्रेक कर पाई हो और ना ही लो को ब्रेक कर पाई हो। और इस हफ्ते निफ्टी ने पिछले हफ्ते की कैंडल के बीच में ही अपनी पूरी ट्रेडिंग करी है, भले ही कितनी वॉल्टिलिटी रही हो, पहले नीचे ऊपर, लेकिन पूरा हफ्ता निफ्टी ने पिछले हफ्ते की कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया है और उसके ऊपर या नीचे सस्टेन नहीं किया है। मतलब निफ्टी ने वीकली बेसिस पे यहाँ पर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। अब इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर एक रेंज बन जाती है। अब निफ्टी 2 हफ्ते लगातार एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा है। 2 हफ्ते लगातार एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड करने के मतलब है कि उसके बाद रिकवरी आने के चांसेस होते हैं। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने 3 हफ्ते लगातार एक छोटी सी रेंज के बीच में ट्रेड किया था। जब उस रेंज का ब्रेकआउट दिया था उसके बाद निफ्टी ने बहुत शानदार रिकवरी दिखाई थी। यहाँ पर निफ्टी में फॉल जरूर आया था, बट उस समय इंडिया पाकिस्तान वॉर की टेंशन्स बढ़ती जा रही थी जिस वजह से ये फॉल आया था। लेकिन निफ्टी ने वहां पर बहुत शानदार रिकवरी दिखाने के बाद अभी तक एक बहुत अच्छी रैली दिखाई है। तो निफ्टी ने वीकली बेसिस पे यहाँ पर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है जो कि एक इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, प्लस वो भी अपने एकदम टॉप पे जाकर, मतलब जो निफ्टी ने ये रिकवरी दिखा रहा था या फिर जो रैली चल रही थी उसके एकदम हाई पे जाकर निफ्टी ने यहाँ पर इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मतलब वहां पर सेलर्स एंड बायर्स आपस में कंफ्यूज्ड हैं या फिर वो मार्केट को ऊपर लेके जाएं या नीचे लेके जाएं। अब निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी की अगली मूवमेंट डिसाइड होगी। अभी तक आपको आइडिया हो गया होगा कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी ने जो इस हफ्ते इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है उस पैटर्न का जो हाई है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,150 के आसपास। और जो निफ्टी का इस इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न का लो है वो निफ्टी का हमारा अगले हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है, मतलब 24,370 के आसपास। हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते 25,150 एज अ रेजिस्टेंस और 24,380 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। निफ्टी ने फ्राइडे को बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, तो अगर निफ्टी मंडे को यानी कल इस रिकवरी को कंटिन्यू करता है और पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास या उसके ऊपर सस्टेन करना शुरू करता है तब निफ्टी में अच्छी रैली आने के चांसेस हैं। बिकॉज निफ्टी अगर मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देगा और ट्यूसडे को हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करेगा, वीकली रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करेगा और उसको ब्रेकआउट दे देगा अगर, तो निफ्टी में वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे बहुत शानदार रैली आ सकती है। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को साइडवेज मूवमेंट रखी और वेडनेसडे को भी ट्यूसडे की रेंज के बीच में ट्रेड करता रहा तो उसके बाद निफ्टी पूरा हफ्ता साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहेगा, ना ब्रेकआउट देगा ना ब्रेकडाउन देगा। लेकिन अगर निफ्टी मंडे को नेगेटिव क्लोजिंग देता है तो मंडे का जो लो होगा वो निफ्टी का अगला सपोर्ट बन जाएगा और ट्यूसडे को अगर मंडे के लो के नीचे निफ्टी क्लोजिंग दे देता है तो निफ्टी में एक शार्प फॉल आ सकता है। निफ्टी का जो पहला हॉल्ट रह सकता है
वो 23,950 के आसपास जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी और उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था, वो हो सकता है निफ्टी फिर उसको रीटेस्ट करने आए। अगर निफ्टी ने इसको रीटेस्ट करके इसके आसपास क्लोजिंग दे दी तब तो निफ्टी यहाँ पर रुक के यहाँ से रिकवरी ले लेगा। लेकिन अगर निफ्टी ने इसको भी ब्रेक कर दिया तो जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी का अगला और फाइनल हॉल्ट सपोर्ट बन जाएगा, मतलब 23,500 के आसपास। हो सकता है निफ्टी वहां तक फॉल दिखाए, बट मेरे ख्याल से मार्केट में अभी ऐसी कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है जो मार्केट को नीचे लेके जाए। सिर्फ जो अब टैरिफ वॉर चल रहा है इंडिया और यूएस के बीच में, या फिर जो नया डिस्कशन स्टार्ट हुए हैं, वो भी मेरे ख्याल से रिजॉल्व हो जाएगा और अगला हफ्ता निफ्टी के लिए काफी अच्छा हो सकता है और हो सकता है फिर निफ्टी में बहुत अच्छी शार्प रिकवरी आए। तो अगर निफ्टी मंडे को पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई या उसके क्लोजिंग के आसपास क्लोजिंग दे देता है, तो गलती से भी निफ्टी में ओवरनाइट कॉल सेल या पुट बाय करके मत जाइएगा। अगर आपको कॉल सेल या पुट बाय करके जाना ही है तो उसको हेज जरूर कर लीजिएगा। अदरवाइज वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे निफ्टी में बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है और आपको शायद निकलने का मौका भी न मिले। निकलने का मौका एज इन कि जब निफ्टी ने पिछले हफ्ते हाई वॉल्टिलिटी दिखाई थी, मंडे को ऊपर, ट्यूसडे को नीचे, वेडनेसडे को ऊपर, थर्सडे को नीचे, तो आपको लगेगा कि निफ्टी में फिर से छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग आएगी और सेम तरीके से वॉल्टिलिटी आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर निफ्टी ने मंडे ट्यूसडे को पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो वेडनेसडे थर्सडे ऑनवर्ड्स निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी रह सकती है और हो सकता है जो निफ्टी का हमारा टारगेट है 27,000 का, जो हमारा टाइमलाइन है, उसी टाइमलाइन के अंदर निफ्टी अचीव करे। होप आपको आइडिया हुआ होगा कि मैं कौन से इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न की बात कर रहा हूँ और निफ्टी के अगले हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट से बताइए, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। इस हफ्ते हमने निफ्टी, बैंक निफ्टी और काफी सारे स्टॉक्स में कैश में इंट्राडे पोजीशंस ली थी और वहां पर हमारे को बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ था। आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं और इसके बारे में मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को एडवांस में अपडेट किया था, प्लस मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट किया था कि मैं क्या बाय करने जा रहा हूँ और किस लेवल्स पे उसका मेरा रेजिस्टेंस है, मतलब किस लेवल के ऊपर जाकर मैं बाय करूंगा। और इसके बारे में मैंने डेली बेसिस पे अपने इंट्राडे स्टॉक पिक्स की एक वीडियो बनाकर अपलोड करी थी अपने यूट्यूब चैनल में। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। ये निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है और निफ्टी ने कल यानी फ्राइडे को एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और उसके बाद सेकंड हाफ में निफ्टी पूरा सेकंड हाफ साइड में मूवमेंट करता रहा। तो निफ्टी की जो ये रेंज बनी है सेकंड हाफ में, इस रेंज का जो ऊपर का लेवल है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,910 के आसपास। और जो निफ्टी का इंपॉर्टेंट लेवल है और जिसके बारे में मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में रेगुलर बेसिस पे अपडेट भी किया था फ्राइडे को भी, कि 24,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है और निफ्टी को उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी कल 24,910 एज अ रेजिस्टेंस और 24,800 एज अ सपोर्ट, इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल एक फ्लैट ओपनिंग देता है। अगर निफ्टी ने कल फ्लैट ओपनिंग दी और उसके बाद एक रेंज बनाना शुरू किया तो हम एनीवेज, जैसे मैं रेगुलर बेसिस पे अपडेट करता हूं, कि हम उस रेंज का ब्रेकआउट का वेट करेंगे और जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा तब हम वहां पर जाकर पुट सेल करेंगे। कॉल बाइंग अभी मैं नहीं कर रहा हूं बिकॉज प्रीमियम काफी ज्यादा है और विक्स भी काफी बड़ा हुआ है, जिस वजह से मैं कॉल बाइंग या पुट बाइंग नहीं कर रहा, मैं सिर्फ सेलिंग कर रहा हूं। हो सकता है उसके बाद निफ्टी में यहाँ से रिकवरी आए और जब निफ्टी में रिकवरी आएगी पुट का प्रीमियम डिके होगा, जिस वजह से हमारे को वहां पर अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। कौन सी स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तब हम यहाँ पर वेट करेंगे बिकॉज उस समय निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल के पास ट्रेड कर रहा होगा। जब निफ्टी अपने 50 EMA के लेवल को भी ब्रेक कर देगा तब हम यहाँ पर जाकर कॉल सेल करेंगे और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए और अगर निफ्टी में शार्प फॉल आएगा तो जो हमने कॉल सेल किया हुआ है वहां पर हमारे को प्रॉफिट होगा। तो जिस वजह से मैं निफ्टी अगर ब्रेकआउट देगा इस रेंज का तो हम पुट सेल करेंगे, ब्रेकडाउन देगा तो हम कॉल सेल करेंगे। लेकिन अगर निफ्टी ने कल गैप डाउन ओपनिंग दे दी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर जंप करके पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, थोड़ी देर वेट कर लीजिएगा, आधा पौन घंटा। गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी सस्टेन कर गया तब तो फॉल आएगा, लेकिन अगर निफ्टी ने तुरंत रिकवरी दिखा दी तो निफ्टी में कल बहुत अच्छी रिकवरी रह सकती है और हो सकता है फिर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर जाकर कहीं क्लोजिंग दे। तो जैसे ही निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग देगा हम वहां पर वेट करेंगे और अगर निफ्टी ने वहां सस्टेन कर गया आधा घंटा, 9:45-10 बजे तक, तब हम कॉल सेल करेंगे विद दिस रेजिस्टेंस या सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में फॉल आए, लेकिन अगर निफ्टी ने रिकवरी दिखा दी तो हम यहाँ पर वेट करेंगे निफ्टी को एक रेंज बनाने का, उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने का। जैसे यहाँ पर निफ्टी ने रेंज बनाई थी, उसको ब्रेकआउट दिया था। अगर निफ्टी अगली कैंडल इस ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर सस्टेन करता तब हम यहाँ पर जाकर पुट सेल करते। लेकिन अगर निफ्टी ने कल एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दे दी तो वो निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है और गैप अप ओपनिंग देने के बाद निफ्टी वहां सस्टेन कर गया तब हम वहां पर जाकर कॉल बाय करेंगे। कॉल बाइंग अब इसलिए करेंगे क्योंकि अगर निफ्टी वहां सस्टेन कर गया तो निफ्टी में रिकवरी आएगी और कौन सी स्ट्राइक प्राइस का बाय करना है, कौन सी एक्सपायरी का बाय करना है, उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। तो निफ्टी अगर गैप अप ओपनिंग देता है, वहां सस्टेन करता है तो हम कॉल बाइंग करेंगे और पुट सेल भी कर सकते हैं।
हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आए, लेकिन अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी और पहली 15 मिनट की कैंडल में शार्प फॉल दिखा दिया तो हम फिर से वेट करेंगे, बिकॉज फिर निफ्टी यहाँ पर इसी रेंज के बीच में आ जाएगा। और अगर निफ्टी ने 2 कैंडल लगातार इस रेंज के बीच में साइडवेज बना दी तो हम यहाँ पर जाकर कॉल भी सेल करेंगे और पुट भी सेल करेंगे। किस स्ट्राइक प्राइस का और प्रीमियम का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से चश्मा कैप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।